तो ये जो CS की टॉप 4 ब्रांच है जिनका फीस है 4,10,000, इनके लिए मिनिमम 75 परसेंटाइल इधर इन CET और JEE अगर आपका है तो हम आपको ये ब्रांच दिलवा ही देंगे, 1% भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन फीस आपका जो JEE और CET में। सो हाय एवरीवन, दिस इज आदर्श फ्रॉम एडमिशन डेस्क। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो कि MIT से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी बनाए हुए थे, लेकिन इतने कमेंट और मैसेजेस कॉल मुझे आ रहे थे कि सर एक कंप्लीट कंसाइज वीडियो बना दो कि एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए जो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल कोटे की हो, चाहे जनरल कोटे की हो, चाहे मैनेजमेंट कोटे की हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा MIT WP से रिलेटेड, किस प्रोग्राम में कितनी फीस है, कौन कौन से प्रोग्राम है, मेरिट का कट ऑफ कितना है, मैनेजमेंट कोटा से आपको हमारे थ्रू जाना है तो हमें कितना इसको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए। साथ में अगर आपने किसी और भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, BBA, BSc, MCA, BCA, अगर आपको रिजेक्टेड का या होल्ड का लेटर आया है तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं एज़ पर मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो हमें फ़ोन करो अब भी, क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी हर जगह फुल हो गए हैं। ये लास्ट चांस आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या क्या रहेगा इस वीडियो में? पहला तो बीटेक के प्रोग्राम कौन कौन से हैं और उनकी फ़ीस क्या है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट कोटा से जाना है आपको तो उनकी फ़ीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं अगले 2 मिनट में। एक कमेंट में थैंक यू लिख दो भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही हम लोग। ठीक है, ठीक है, इतनी मेहनत करने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम WP ऑफ़र करता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट की और फीस क्या है। तो आप देखो, कंप्यूटर साइंस में इनके पास 4 ब्रांच है। पहले तो कोर CSE विथ AI DS गाइज। ओके, देन CSE विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, CSE विथ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक। ये पूरे 4 साल के प्रोग्राम हैं जिनका फीस है 4,10,000। ये मेरिट कोटे की बात कर रहा हूँ। इनका जो स्कोर रहेगा आपको 90 परसेंटाइल की अगर आपके ऊपर है JEE और CET में तो संभावना है लगभग 90% कि ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको CS स्कोर मिल जाए, उसके लिए अगर आपके 92 93 हैं तो ही मिलेगा, अदरवाइज इनमें से कोई एक ब्रांच आपको मिल सकती है। समझा आपको? ठीक है। दूसरा आप देखो, 3,65,000 वाली जो ब्रांच है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ AIML, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये अगर ब्रांच आप देखोगे यहाँ तक तो इनके लिए जो कट ऑफ चाहिए लगभग 80 to 85 का चाहिए। 80 to 85 का अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल जाएगा ये ब्रांच। ठीक है, ये सारी ब्रांच आपको मिल सकते हैं कॉलेज के अंदर। अब अगर जैसे ये वाली ब्रांच देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स ECE, ये ब्रांच के लिए अगर 90 परसेंटाइल है आपका, मतलब उसके नीचे और 85 के बीच में, तो आपको ये वाली ब्रांच मिल जाएगी पक्का। नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। बाकी ये सारी जो ब्रांच है ना, ये अगर आपको 75-80 भी है, 75 to 80, तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है जिनका फीस है अराउंड, इनका है 365, इनका है 3 लाख रुपीज़ पर एनम। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि इनका कितना मेरिट में आपको चाहिए तो वेबसाइट वाली फ़ीस आपकी लगेगी। समझा आपको? अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लो, 10 मिनट के अंदर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप इसकी एलिजिबिलिटी। अगर आपको हमारे थ्रू काम कराना है तो कितना हमको चाहिए आपका स्कोर, प्लस कितना क्या पैसा लगेगा, सब बताता हूँ आपको एकदम डिटेल में। वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 10th एंड 12th, इसका स्कोर 60 के अबव होना चाहिए, 60% अबव। इतना है तभी आपका काम हम करवा पाएंगे, नहीं है तो आप MIT के लिए फ़ोन मत करो प्लीज़, काम आपका नहीं करवा पाएंगे हम क्या कोई नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी 60 है। वेबसाइट पे आपको 50 लिखा रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो मेरिट का है। अगर आपके 90 परसेंटाइल प्लस आ गए तो आपको इतने में ये सब ब्रांच मिल जाएंगी, टॉप ब्रांच, जैसे मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बोला। हमारे थ्रू जाना है तो 60 चाहिए। अब कैसे क्या काम होता है वो भी समझाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये जो CS की टॉप 4 ब्रांच है जिनका फीस है 4,10,000, इनके लिए मिनिमम 75 परसेंटाइल इधर इन CET और JEE अगर आपका है तो हम आपको ये ब्रांच दिलवा ही देंगे, 1% भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन फीस आपका जो लगेगा वो 6,60,000 रुपीज़ पर एनम। 4,10,000 नहीं लगेगा, 6,60,000 लगेगा, ध्यान रखो। ऑन पेपर फीस रहेगा, ये कॉलेज ही लेगा, कॉलेज को ही देना है, कॉलेज से आपको इसी फीस का रिसीट मिलेगा विथ लेटर। समझ में आई मेरी बात आपको? क्लियर है? आप CS का एडमिशन कैसे हम करवा पाएंगे? काम बिल्कुल हो जाता है, कोई 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन फ़ीस बढ़ जाएगी और मिनिमम इतना स्कोर प्लस ये तो चाहिए ही चाहिए, 60 चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखो,
अब ये है AIML EC के अंदर आता है, इसके लिए भी 75 का स्कोर इज मैंडेटरी। इसकी जो फीस हो जाएगी 5,15,000 पर ईयर बढ़ के, 365 से फीस बढ़ के हो जाएगी 5,15,000 ऑन पेपर, कॉलेज को ही देना है आपको, ठीक है। अब अगर बात करें हम ये ब्रांच की 1, ठीक है, ये ब्रांच की, ये ब्रांच, ये अगर हम 3 ब्रांच की बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या, EC प्लेन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। अगर आपका स्कोर 60 परसेंटाइल है मिनिमम JECT में, तो हम आपको ये ब्रांच दिलाएंगे, जिसका फीस भी रहेगा 5,15,000 पर एनम। 5,15 का फीस ही रहेगा गाइज, ऑन पेपर कॉलेज को ही देना है आपको। समझ में आया आपको मेरी बात, ठीक है। वेबसाइट की फीस पे काम नहीं होगा, वो तब होगा जब आपका उतना स्कोर 80-85 आया रहेगा तो। अब बात करते हैं, ये देखो ये मैकेनिकल भी सेम है रोबोटिक्स वाला, उसके लिए भी मिनिमम 60 चाहिए हमें, ठीक है। ये जो सारी ब्रांच है यहाँ देख लो, अगर आपके इसमें भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 60 का स्कोर इज़ मैंडेटरी। 60 ट्वेल्थ में, मिनिमम 60 सिविल में। बट यहाँ पे कैच क्या आता है, फीस 5,15 नहीं होगी यहाँ पे जो फीस हो जाएगी 4.5 लाख के आसपास हो जाएगी पर ईयर, ठीक है। तो बस यही कैच है। तो अभी आपको सारी चीज़ें आई गेस समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आ रहा कुछ समझ में तो आप हमें फ़ोन करो, हम आपको समझा देंगे। एडमिशन चाहिए तो आप अभी तुरंत फ़ोन कर लो, पुणे में लोकेटेड है हमारा ऑफिस है। फिर ज़्यादा लेट करोगे तो एडमिशन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सीट सब नहीं बची हैं कहीं भी। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड टाइम, बाय।